महमत कहे मोमिनो अजू फरामोशी न जात। बेशक देखो दिन बका माहे मेराज की रात। माहे मेराज की रात। प्रकरण 15 चौपाई नंबर 958 तक पूरा हो गया है। अब आज प्रकरण 16 है और खिलवत का अंतिम प्रकरण मेराज का मजकूर। मेराज हुई मोहम्मद पर खोले नुरत जल्ला द्वार। सब मेराज में ले के दिया के दीदार। बीच बक्का के पहुंचिया जित जले जबराइल पर। तितन बेहजार रब सुने देखे जो मजकुर कर देखे फिरे जो मजकुर कर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मेहर हुई मोहम्मद पर। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम मंगपू श्री कृष्ण प्राणी मंदिर बीच कमान से आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं। सिक्किम प्रांत का करीब करीब 10 दिन का जागनी परात्मा जागनी शिविर पूरा करके आज हम पहुंचे हुए हैं। कल रात्रिकालीन बहुत सुंदर बैठक हुआ, सुंदर साथ जी के साथ शिविर हुआ 3 घंटा का। उसके बाद अब आज दिन में यही मंगपू का गीता मंदिर करके मेन मंगपू बाजार के स्थान पर है और वहाँ पर फिर दिन में 12 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम जैसे जैसे वातावरण है उसी तरह से हम सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं। मेराज का मजकूर। मेराज का शब्द अर्थ होता है दर्शन। मेराज का अर्थ होता है महामती प्राणनाथ जी का बाल्यकाल का नाम मेराज। और मेराज का अर्थ होता है सूर्य। मेराज का अर्थ होता है दर्शन। तो आइए, मोहम्मद साहब ने दर्शन करने का प्रसंग प्राणनाथ जी ने यहाँ पर उठाए हैं। तो आइए एक बार मेराज दर्शन के ऊपर चिंतन करेंगे। पहला नंबर तो परम धाम से ब्रह्मात्माएं अपने परात्म शरीर को याद करते ही, परात्म शरीर में एक ही दर्शन है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी। अपने अपनी परात्म को याद करिए। परात्म में सिर्फ एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का एकम सद जो बोले थे, एक शिवराज जी महाराज का ही दर्शन है, श्यामा जी महारानी का ही दर्शन है। यह अद्वैत ब्रह्म अद्वैत लीला के दर्शन के दर्शन को लेकर के उपस्थित हैं ब्रह्मात्मा है। उसके बाद उनकी लीला का दर्शन। उसके बाद 25 पक्ष परम धाम का दर्शन। बस राजी महाराज ने सोचा कि ये ब्रह्मानंद रस में एक जो है खेल का रस भी दिखा दो। तो ब्रह्मात्मा ने अक्षर ब्रह्म का दर्शन किया, अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं के दर्शन किए। उसके बाद प्रश्न उत्तरी हुई। फिर अक्षर का खेल देखने की जो इच्छा हुई ब्रह्मात्माओं की, तो अक्षर को माध्यम बना करके खेल बनाए। और खेल के अंदर आदि नारायण ने एकोम बहुश्याम कहने पर फिर या में माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते थिर तरसा गोतपन, अर्थात ईश्वर और जीव की पैदा हुई। अब जीव जो है ईश्वर को देखना चाहता है, तो जीव ने ईश्वर को देखने के क्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम नजदीक में ले आकर के ईश्वर का इष्ट बना दिया, जीव का इष्ट बना दिया। अब जीव ने अपने साधना शुरू की, करते करते मर्तलोक, फिर भूलोक, भुवरलोक के ध्यान करते समय पितरियों का दर्शन किया लोगों ने। फिर परमात्मा ने इंद्र को दिखा दिया, तो लोगों ने इंद्र भगवान का दर्शन किए, देवी देवताओं के दर्शन की। इस तरह से जाते हुए भगवान ने अवतार धारण किया, तो फिर अवतार का दर्शन होने लगा।
तो संसार में जीव ईश्वर के दर्शन के क्रम में ब्रह्मा जी ने दर्शन दी, महादेव ने दर्शन दिया, इस तरह से त्रिदेव का दर्शन की बात हुई। तो धीरे धीरे जीव का विकास होता गया और ब्रह्म साकार ब्रह्म के दर्शन करके नारायण के दर्शन की बात की। फिर लोगों ने निराकार ब्रह्म का दर्शन करके सारा आकार को हटा करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को पकड़ने का, ज्ञान स्वरूप का दर्शन किया। इस तरह से बहुत समय से दर्शन का प्रक्रिया चल रहा था। परमात्मा के सृष्टि में पैगंबरों की भी बात आई। 1.25 लाख पैगंबरों में फिर जा करके मूसा ने दर्शन किया, बोले। ऐसे करते करते वहां भी एक लाइन आ गया। आते आते मोहम्मद का भी विषय आया संसार में। शास्त्रों ने भी, मोहम्मद ने भी कहा कि मैं भी जबराइल में बैठ करके गया और नूर जलाल तक पहुंचा। उसके बाद मेरा जबराइल का पंख जल गया। फिर नूर जमाल परमात्मा के धाम से फिर रफ तखत आया, उसमें बैठ करके गया और खुदा का दर्शन किया, जुल्फ़िकार दर्शन, अमृत स्वरूप दर्शन का किया। फिर मैंने उनसे 90,000 हरफ सुना। 30 हरफ जो है लिखना पढ़ना गोकाना सब करने को कहा। 30,000 जो है उसको हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल है, कोई पात्र मिले तो सुनाना। और बाकी जो 30,000 जो मैंने सुना जरूर, लेकिन उसको मुझे याद भी नहीं है, हृदय में रखने को बोला था। उसके लिए तो मैं स्वयं आकर के खोलूँगा, खुदा ने बोला है। तो कब आएंगे? बोले 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आने की बात हुई है। मेरे जाने का 1000 साल बाद खुदा आएंगे और वही रूह अल्लाह होके आएंगे, वही इमाम मेहदी कहलाएंगे। और जो बाकी जो है 30,000 हरफ जो है वो स्वयं आकर के खोलेगा, बताएगा, और मेरा हकीकत का मजल भी वही खोलेगा। तुम लोग बस 5 बार नमाज करते रहना और खुदा को वेट करते रहना। ऐसी व्यवस्था कतेब में भी है और वेद में भी है। महामती प्राणा जी कह रहे हैं, वेदों में जो विज्ञान से परे, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान से भी परे, विज्ञान दाता, निज धर्म दाता, दिव्य परम धाम श्रीराज जी महाराज का आदेश स्वरूप दिव्य परम धाम, इसका थोड़ा सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषय को वेदों ने संकेत में रखा। प्राणा जी कहते हैं वही दिव्य परम धाम की बात है। फिर जब दिल्ली से जब अपने प्रचार को औरंगजेब को समझाने के क्रम में जब उन्होंने कतेब का अध्ययन किया, तो वहाँ तो बहुत डायरेक्ट हॉटलाइन है कि हम तो खुदा के पास गए, जुल्फ़िकार की बात की, हौज कौसर की बात की। तो प्राणा जी बोलते हैं कि सदगुरु महाराज बताया करते थे कि कुरान में भी हमारी बातें हैं, तुमको देखना, वहाँ पर भी हमारा लक्षण आया है, परमात्मा ने संदेश भेजा है वहाँ पर भी। और सदगुरु कहा करते थे कि शाकुंडल और शाकुमार बहुत बड़े बड़े मजहब में उलझे हुए हैं और उनको समझाना। तो प्राणा जी ने देखा एक तो बड़ा उलझन है, ये उलझा हुआ है शाकुंडल, शाकुमार जो है। तो औरंगजेब को समझाने के लिए प्राणा जी महाप्रभु निकलते हैं। तो उसी क्रम में उनको हदीसों का, कुरान का बहुत गहरा अध्ययन करने का मौका भी मिला। राजी भी गाइड कर रहे हैं, राजी ऊपर से देख रहे हैं कि खोजी तो बहुत अच्छा तलाश चल रहा है। तो फिर उन्होंने सनंद ग्रंथ किया। सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों से फिर वाणी उतरने लगी। तो मोमिनों ने उस ज्ञान को देखा। तो राजी महाराज कहीं नहीं है, हमें बिल्कुल नज़दीक से गाइड कर रहे हैं, ज्ञान का उदय हो रहा है। प्राणनाथ जी का अंदर की जो हिम्मत और बढ़ रहा है। राजा 17 साल मिल गए, शाकुंडल तो शाकुमार यही है। अब उसको जाने न जाने, एक तो परोक्ष में आ गए, एक तो प्रत्यक्ष में आने का ही है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतरात्मा से सभी आत्माओं की कहानी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा आत्माएं जो परम धाम से आई है, अब उनको तो ये दोनों चीज बताना पड़ेगा। तो इसलिए हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं, आपका नाम शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि रखा गया है, और आपका नाम धरती में ब्रह्म सृष्टि शब्द से
श्रृंगार किया है, कुरान में मोमिन शब्द से किया है। इसीलिए अब आप तारतम ग्रंथ, तारतम ज्ञान जो उतर रहा है, दोनों ज्ञान को आप आत्मसात करिए। आपको एक ही जगह मिलेगा, वो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल अक्षरातीत ब्रह्म, वेदों का उत्तम पुरुष, गीता का उत्तम पुरुष अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज, और अक्षर ब्रह्म कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, वही संसार का खेल 19 निमेष है व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय। इसलिए अब आइए आप सुंदर साथ जी इतना भूमिका के साथ और 16 नंबर चौपाई को शुरू करते हैं। मेहर हुई मोहम्मद पर। प्राण जी ने कहा ऋषियों को तो मेहर हुई थी, वैदिक है, आर्य ज्ञानी जमात हैं, पहले श्री राजी परमात्मा ने वेदों द्वारा हजारों लाखों वर्ष से अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत में स्थित है वेद, वहीं से ज्ञान आया है। लेकिन वही ज्ञान को अलग अलग, वही वेद का अलग अलग भाव जो है संतों से भी आया है। तो परमात्मा ने मूसा, पैगंबर, दाऊद, इब्राहिम, इन सब की बात को प्राण जी उनकी भाषा में समझाते हुए राज्य ने ले आए हैं। तो अब समय आ गया है ब्रह्मात्माओं को ब्रजलीला रासला होते हुए परम धाम की बातें करनी है। अब तो 4036 वर्ण में ब्रह्मात्मा को जाना है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अगर एक दो आत्मा भी अगर अलग ही टर्मिनोलॉजी, अलग ही दृष्टांत में पहुँचेंगे तो उनको कैसे उठा के ले आए। तो उन्होंने उन ब्रह्मात्माओं को भी लिए, उन ब्रह्मात्माओं के लिए अब मोती रूप डब्बा रूप करके कहा था, सब मोती तुम ही हो ब्रह्मात्माओं। देखो महाकारण से खेल के देखो कहाँ किस तरह से रासलीला से बिल्कुल वेदों का रसरास को माध्यम से परम धाम पकड़ाया। प्रकाश ग्रंथ में वही चीज को और प्रेम को बढ़ावा दिया, परम धाम का प्रेम कलश ग्रंथ से सभी ज्ञान को ऊपर उठाए। फिर वही बात को जो है सनंदा में लेकर के, हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे लिए कुरान भी है, हदीसा भी है, उसको भी देखो। फिर सनंदा मार्फत से फिर बराबर खोला दिया। अब बोले तुम दोनों वजूद से, काया से अब ऊपर उठो, रूह से अब तुम परात्म को देखो, दिव्य परम धाम, प्रेम संवाद ईशक रब्द करके दोनों टर्मिनोलॉजी को रखते हुए प्राण जी ने फिर अक्षरातीत को पकड़ाया। आइए कहते हैं मेहर हुई मोहम्मद पर। इस तरह से मोहम्मद को दर्शन का प्रसंग में यहाँ पर मेहर देखना, कृपा देखना। भागवत तरफ जो है सूरदास जी ने कृष्ण का दर्शन किया, वहाँ पर मेहर देखना। मीराबाई ने कृष्ण का दर्शन किया, वहाँ पर मेहर देखना। क्यों? अगर उसमें परमात्मा का मेहर देखोगे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज का दर्शन हुआ में मेहर देख सकोगे। इसलिए सबको दर्शन हुई है, जब नई नई बात लेके आई है, राज्य का ही हुक्म है। और राज्य का अब जो पकड़ाने का जो अंतिम है, अब श्यामा जी महारानी अवतार सदगुरु महाराज, रुअल्ला अवतार सदगुरु महाराज को अब ये सारी हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और वेद का धारा और कतब का धारा, दोनों धारा से अब मूल स्रोत में ले जाने के लिए याद दिलाए कि मेहर हुई मोहम्मद पर, मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजला द्वारा। मेहर हुई सुखदेव पर बोलेंगे तो सुखदेव ने रसरास को संकेत किया, तो मेहर तो हुई ना। मेहर हुई अर्जुन पर बोलेंगे तो विराट स्वरूप देखाएंगे। वो मेहर हुई सदगुरु पर बोलेंगे तो हद पार बेहद बेद बार अक्षर अक्षर पार वतन जागे नगर। वो मेहर कंपेरिजन करके ले आना पड़ेगा ना। तो कहीं 20% मेहर हुआ, कभी 40% हुआ, कहीं 80% हुआ। सदगुरु महाराज को 95% एकदम परम धाम का में
सुंदर भाई को। फिर इंद्रावती आत्मा को 100 में 100% अब मेहर, सारा परम धाम का खजाना श्री इंद्रावती के माध्यम से फिर वही शब्द में सारा परम धाम का वर्णन आया। इसलिए मेहर पहले से हो रहा है। इसलिए मेहर सागर, खेल बनने में ही मेहर है, जीव से उत्पन्न होने में ही मेहर है, ब्रह्मात्मा को ब्रज में लाना भी मेहर है, वहां तारतम नहीं देना भी मेहर है। बंसी बजा के रास में गए, सारा संसार छुड़ाया, बहुत बड़े मेहर, लेकिन परम धाम का तारतम ज्ञान नहीं दिया है, वो भी मेहर है। क्योंकि नीत का अनुभव, आधा नीत आधा जागृत का अनुभव, अपूरा जागृत का, तृणलीला चौथी घरतनी चारों के यामे भोग का जो है अनुभव, सब मेहरी मेहर है। तो याद दिला रहे हैं सुंदर सा जी, मेहर के विषय में सोचो। पहला तो मोहम्मद को मेहर हुआ, उन्होंने खोले नूर तजल्ला। उन्होंने पहले भाव से बोल दिया, मैं ये नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से फिर हाउत गया, हाउत के भी अंदर लाहुत में मैंने लाहुत से भी मैंने हाउत के अंदर मुलमिला में मैंने खुदा का स्वरूप देखा, जुल्फिकार देखा। बहुत मेहर हुई ऋषियों को, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा ने इन ऋषियों के मुखारविंद से भी अपने घर का वर्णन पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते सब दे दिया। मेहर तो ही नहीं सबको, हुई कि नहीं। इसलिए खोले नूर तजल्ला द्वार। हाँ, मोहम्मद के शब्दावली में नूर तजल्ला अक्षराते, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारवम सर्व शास्त्र निश्चित। तो उन्हीं मोहम्मद साहब ने फिर 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी में इस तरह से खुदा जाहिर होने की बात की। थोड़ा इनका डायरेक्ट हॉटलाइन है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वेद व्यास जी के मुखारबिंद से। तो वेद व्यास जी के ऊपर भी मेहर हुई, सबके ऊपर मेहर ही मेहर है। सब मेराज में लेके चौपे नंबर 1 में देखिए, दिया हके दीदार, सब मेराज में लेके, अर्थात इतना सुंदर जो व्यवस्था कर दिया कि मोहम्मद साहब को एक बार जुल्फिकार दर्शन करा करके, फिर कभी हौजल खुसर का दर्शन, कभी पाट घाट का दर्शन, जोए जमुना का दर्शन, फटफट करा करके हकीकत का मजल हिसाब से कुरान में रख दिया। तब जब देवचंद्र जी महाराज के ऊपर जब सब मेराज में लेके फिर देवचंद्र जी महाराज को जब वो क्लाइमेक्स में पहुंचा दिए, तो उन्होंने फिर और डिटेल में राजी महाराज की कृपा मेहर से उन्होंने और बात कर दिया, और डिटेल में कर दिया। तो बोले दिया हक के दीदार, श्री राजी महाराज ने दर्शन दिया। इस तरह से वेदों द्वारा दर्शन का प्रसंग रख दिया, संकेत कर दिया है। दर्शन सबको हुआ है, सो तेता ही बोलिया जो गए जालों चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल हुआ है। इन सभी को चिंतन करते कर जब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में आप पहुंचेंगे, राजी महाराज के हृदय से जुड़ेंगे, तो 25 पक्ष परम धाम जो अब खिलावत के अंतिम प्रकरण है ये। अब परिक्रमा सागर श्रृंगार पार प्रारंभ होता है प्राण जी के दिमाग में। इसीलिए उन्होंने भूमिकावत ले लिया कि खोले नूर तजल्ला द्वार, नूर तजल्ला का द्वार थोड़ा सा मोहम्मद द्वारा खुलवाए, और अब दानी ने मेरे द्वारा वो द्वार से अंदर प्रवेश करा के दिव्य परम धाम का साक्षात दर्शन करवाए, जो परिक्रम ग्रंथ में आ रहा है ग्रंथ के हिसाब से, और खिलावत का अंतिम होने का एक ग्रंथ के हिसाब से यह संकेत दिखाई दे। नहीं तो राज किताब से ही 25 पक्ष परम धाम की बातें आई हुई है। सब मेराज में लेके दिया हके दीदार, सब मेराज में लेके मतलब दर्शन दे करके, दर्शन दे करके, और इस विषय का एक बहुत गांठी चीज रख करके, अगर मोहम्मद को दर्शन हुआ, थोड़ा प्रमाण नहीं मिलता, तो एक भी आत्मा अगर नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख बदल भाई जैसा एक भी आत्मा अगर वो संकेत कुरान में न होता, तो सदगुरु महाराज की कहानी, सदगुरु महाराज के तपस्या के विषय में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उतना मोहम्मद द्वारा कुरान में रखने से शेख बदल भाई, शेख खिदर जैसे को तुम्हारे कुरान में हकीकत का मजल रखा कि नहीं रखा है, खुदा का दर्शन किया कि नहीं किया है, अमृत स्वरूप करके बोला कि नहीं बोला, जुल्फिकार बोला कि नहीं बोला है, हाँ बोला है।
तो फिर परमात्मा तुम क्यों बेछबी बेनिमिन बोलते हो? जैसे हिंदू निराकार बोलते हो, तुम बेछबी बोलते हो। तो तुम्हारा ही आद्य गुरु ने मोहम्मद को मानते हो ना, तो मोहम्मद ने खुदा का दर्शन किया बोलते, तो कैसे निराकार हो सकता है? कैसे बेछबी बेनिमून होता है? थोड़ा तो सोचो। तो इस चीज़ को फिर शेख बदल भाई ऐसे ऐसे जो आज भी कोई किसी से बात करने को हमारे लिए मैटर क्या मिलता अगर मोहम्मद साहब को दर्शन नहीं करवाए होते। इस प्रसंग को लेकर के सब मेराज में ले गए। मेराज से दर्शन प्रसंग से बहुत कुछ आंखें खुलती है आज भी, अभी भी, और ये वहां पर लगता है। पॉइंट ये निराकार बोलने वालों को भी निराकार बोलते इधर से उधर से बोलते चिदारितम किशोरांगम परे धाम ने विराजता। तो धाम शब्द क्यों है? निराकार के लिए धाम चाहिए था। कुल मिलाकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सबके मुखारबिंद से शंखा भी रहे, उपशंखा भी रख रहे हैं, समाधान भी उनके शब्द में दिला रहे हैं। इस तरह से राजी महाराज ने सुंदर व्यवस्था करके अंतिम में ब्रह्मात्माओं को कमर सीधी गर्ज सीधा आंखा बंद करके सुबह 4 बजे से राजी महाराज का श्रृंगार शुरू हो जाता है श्री कृष्ण प्रेम साधनालय के रूटीन में। तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि रंजू सखी जी ध्यान राज्य का एक एक अंग अंग का वर्णन कर। आज हार का वर्णन प्रस्तुत हुआ प्यारे सुंदर सा जी। पहला शुद्ध साकार सिद्धांत का बेस बना करके उसके बाद उसमें शीतलता, नरमय, कोमलता, चैतन्यता ग्रहण कराते हुए सचिद आनंद अनंत से ओतप्रोत करते हुए अपने आप को भी उसी ढांचा में डाल करके ब्रह्मानंद प्रेम रस में डूबना होता है। जब इसे डूबने लगेंगे तो सोकल संसार जो शब्द है, माया जो शब्द है, वो माया नहीं रहती, वो एक शक्ति रहती है। और पके हुए केले के छिलके के भांति पके हुए छिलके जो है अपने गुदी को जो है रक्षा करता है। इसी तरह यही वजूद एक यही संसार ब्रह्मात्माओं को रक्षा करता है और परम धाम के लिए ध्यान लगाने के लिए सारा व्यवस्था कर देते हैं। अज्ञानी को यही मन माया खींच देता है, शरीर खींच देता है। अज्ञानी को यही व्यवस्था ब्रह्मानंद को प्राप्त करा देता है। इसलिए अब तातम द्वारा पके हुए केले की भांति अपने आत्मा और परात्मा को सुरक्षा देते हुए, इसको भी मुक्ति देते हुए, पांच तत्व को भी मुक्ति दे करके दिव्य परम धाम की ओर ब्रह्मात्मा की यात्रा करनी है। इसीलिए सब मेराज में लिए कि ये मेराज के दर्शन से बहुत कुछ आंटी खुलने वाला है। बीच बक्का के पहुंचिया जीता जले जबराइला पर। अब यहाँ पर मेराज का मजकूर है हेडिंग, इसलिए यहाँ पर मैंने सभी तरफ से भूमिका बांध करके आपके दिमाग में अब चौपाई टू चौपाई जाएंगे जब, तो एक ही प्रसंग को मैं बार बार दोहराया है प्राणनाथ जी ने कि मोहम्मद के बीच बक्का के पहुंचे, यानी परम धाम के बीच में मोहम्मद पहुंचे। जीता जले जबराइल पर, जबराइल का पंख जो है जले कहाँ पर? जोए के इस पार अर्थात जमुना के इस पार, अर्थात हकीकत के मजल में ही उनका हकीकत का मतलब अक्षरधाम के एरिया में ही इनका पंख जल गया। ये एक पंख जलने का मतलब जबराइल एक शक्ति को कल्पना कर रहे हैं कि उड़ के चले गए। तो कहने मतलब ये ज्ञान का मजल है, ज्ञान का मजल प्रेम का सुगंध देता है। लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम नहीं होता है, अर्थात ज्ञानी जब तक प्रेमी नहीं बनता है, अक्षरार्थ का खुशबू नहीं ले सकता है। इसका बातनी संकेत ये है। लेकिन स्थूल व्याख्या में उन्होंने कहा है कि मैं जबराइल में चढ़ के गया और जबराइल आगे जा नहीं सका और उसने उसका पंख जला तो रफ रफ के तकता है, उसमें बैठ के मैं गया करके एक ज्योग्राफिकल पॉइंट मोहम्मद ने बात की है। तो यहाँ वो याद दिला रहे हैं जीता जले जबराइल का पर, जबराइल का पंख जल गया जहाँ पर और वहां से आगे जा नहीं सका, तो आगे रफ रफ तखत गया और मैं खुदा से बात की, बीच बक्का में पहुंचिया। उसके बाद मैं परम धाम पहुंचा। तीता 90,000 हरफ सुने वहां पर, मैंने 90,000 हरफ सुना। फिर ये जो मजकूरा करा, उसके बाद अब जो भी बातचीत हुई, खुदा ने वो बोला है मोहम्मद को कि तुम्हारे भक्तों को तुम 100 बार नमाज कराओ, नहीं होगा 100 बार नहीं कर पाएंगे। दलाली की ये सब बातें आती है मजकूर में। और उसके बाद शायद तुम आके ये जो चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठे हैं करके प्रश्न है। तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है और ये सब कौन बैठे हैं, ये
तुम्हारे ही अंगना है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारा ही दोस्त है, तुम्हारी ही साथी है, तो क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप बैठे हैं? बता दो। इस तरह से कुछ सांकेतिक भाषा है। इसका कहने का मतलब है प्राणनाथ जी, सदगुरु को जैसे दर्शन हुआ तो सतगुरु महाराज जी ने बताया कि देखो श्यामा जी महारानी का स्वरूप देखो, सुंदरबाई आत्मा को देखो, 12,000 ब्रह्मात्मा किस तरह से बैठे हैं चुपचाप खेल देखने का। तो प्रेम संवाद की बातें आई, तो ये चीज से सीधा सीधा दिव्य परमधाम जाहिर हो रहा था। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को वही साधन से आए चंद्रावती आत्मा। लेकिन जब कुरान का प्रसंग देखा तो वहां तो बहुत 1000 साल पहले ही इतना हॉटलाइन डायरेक्ट परमधाम का संकेत दिया हुआ आयत प्रसंग वगैरह मिला। तो कह रहे हैं तीता 90,000 हरफ सुने, फिरे जो मचकुरा कर, बातचीत करके मोहम्मद फिरे। हुकुम हुआ इमाम को खोल दे द्वार रूहना। तो ये जो चौपाई नंबर 1 और 2 प्रसंग, एक प्रसंग जोड़ने के लिए मोहम्मद का प्रसंग ले आए। अब हमें बीतक द्वारा वो प्रसंग लेकर के सदगुरु महाराज को ले जाना होगा। सदगुरु महाराज का पंख नहीं जाला, क्योंकि वो साक्षात श्यामा जी सत्ता में भी राजी का हुकुम और श्यामा जी स्वरूप सुंदरबाई ब्रह्मात्मा को अपूरी तरह जो भविष्यवाणी बोले, राजी का ही जो सत्ता का शक्ति है मोहम्मद के अंदर, तो उन्होंने उतना ही काम किया, उसको बशरी का दर्जा दिया। मलकी स्वरूप मोहम्मद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अब और डिटेल में बता दिया और डिटेल में व्याख्या किया कि अपने धाम के विषय में, स्वरूप के विषय में, लीला के विषय में, नाम के विषय में। मेरा तो नाम श्री कृष्ण है करके उन्होंने अक्षराधिक का परिचय भी दिया। सो तो अब जाहिर है सब वे तो वतन सहित वतन परम धाम का वर्णन हुआ। अब सदगुरु महाराज का उसे ज्ञान को लेकर के इंद्रावती आत्मा साधने लगी अपने आप को। तो इंद्रावती आत्मा आगे बढ़ते गई तो और परम धाम का सुंदर दर्शन होने लगा। अब कुरान के अनुसार भविष्यवाणी हुआ कि रुअल्लाह को से भी आगे इमाम मेहदी कहलाने की जो बात आई थी, बुद्ध अवतार को आगे जाकर के कल्कि अवतार सिद्ध होने की बात थी, तो उसको लेकर के कहा हुकुम हुआ इमाम को प्राणनाथ जी महाप्रभु पर, और हुकुम हुआ खोल दे द्वार रूहना, सब आत्माओं के लिए दरवाजा खोल दे। अब तो फिर दरवाजा खोल दे जैसे हुआ, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखारविंद से 1715 में चौपाई उतरने लगी और परमधाम का साक्षात वर्णन होने लगा। सदगुरु महाराज द्वारा जो वर्णन होता था अब उसको चौपाई द्वारा उतरने लगी। खोल दे द्वार सब ब्रह्मात्माओं के लिए, ईश्वरी आत्मा जीवात्मा के लिए खुला कर दे। यही तो है मेराज के दर्शन का प्रसंग, यही तो है मेराज का मजकूर, मेराज दर्शन की बातें तो यही है। हुक्म हुआ इमाम को खोल दे द्वार रूहन्ना, आवे सब मेराज में दिल देखे अरश मोमिन, आवे सब मेराज में। देखिए तो इसलिए बोला ना स्वर्ग का दर्शन हुआ, वो भी विश्वास रखो। कोई बोलते हैं कि मुझे क्या दर्शन हुआ, तो बहुत अच्छी बात है हाँ? लेकिन कोई बोलने लगे हैं मैंने तो इंद्रावती आत्मा ने जो परम धाम नहीं देखे थे, कुछ छूटा था उसको हमने देखा बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा नहीं तो सबके ऊपर परमात्मा ने किसी न कैसे कुछ न कुछ कहीं की बात, स्वर्ग की बात है, वैकुंठ की बात है, थोड़ा आत्मा दर्शन की बात है, आत्मा का मालिक ईश्वर की बातें करते हुए धरती में है। ये जितना ऊपर जाएंगे नीचे का छूटने के लिए, हम आगे कदम रखते हैं तो पीछे वाला जमीन छोड़ना पड़ता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग दिखाया मर्तलोक छोड़ने के लिए, वैकुंठ दिखाया स्वर्ग छोड़ने के लिए। 24 अवतार दे कृष्ण तक ले आए, क्योंकि राम तक को समझने के लिए, फिर कृष्ण तक आए, फिर कृष्ण तक आने के बाद फिर कृष्ण की त्रिधा लीला भेद से फिर अक्षरातीत श्री कृष्ण पकड़ने के बाद, अक्षरातीत से राजी महाराज को दर्शन होने के बाद, परमधाम दर्शन मूल मिलाव होने के बाद, बाकी लोकालोक सब अक्षर ब्रह्म को बन छोड़ने के लिए, छोड़ने मतलब समझने के लिए, और अपने संबंध
अक्षरार्थी से जुड़ने के लिए प्रसंग है। तो जब अक्षरार्थी से जुड़ गया तो निस्बत का सागर खिल गया। निस्बत का सागर खिलते ही मेराज का दर्शन में मेयर का कृपा का दर्शन। ये लाइन है, इसीलिए कहा हुक्म हुआ मीमां को, खोला दे द्वार आवे सब मेराज में, दिला देखे अरसा मोमिना। मोमिन के दिल को अरस बना करके, दिला देखे अरस मोमिन, मोमिन का दिल को अरस करके कहा है। तो पहला ढूंढना पड़ेगा मोमिन कौन है। तो मोमिन कौन है? तो मोमिन ये ब्रह्म आत्मा है। तो ये ब्रह्म आत्मा मोमिन, ब्रह्मात्मा मोमिन को दिल को अरश करके कहा है। अरे मोमिन तो परम धाम के हैं, तो परम धाम के उस परात्म स्वरूप उनके दिल में तो परम धाम ही है, राज्य ही है। तो बस सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, ब्रह्म बसे प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, तो खेलत स्वरूप ब्रजरास। तो वो ब्रह्म आत्मा जिन्होंने ब्रजरास की लीला करके आई है, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं के हृदय में परम धाम है। इसलिए पहला खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। उन ब्रह्मात्मा कौन है करके खोजी करो, तो ब्रह्मात्मा को पीछे पीछे लगो। जैसे भक्त कौन है, तो बोले भगवान कहाँ रहते हैं, तो भक्तों के हृदय में रहते हैं भाई। तो पहला भक्त ढूंढना है। हाँ, हनुमान जी को ढूंढो तो राम में खुश हो जाए, उद्धव को ढूंढो, अर्जुन को ढूंढो तो विष्णु भगवान दिखाई देंगे। अच्छा, इसलिए भगवान ने कहा है मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अच्छा ये अच्छा हाँ, ऐसा तो है साथ, बस यही है, उसको विश्वास करो। भगवान भक्तों के हृदय में है, मैं विश्वास रखो। अब आया उस दृष्टांत से सिद्धांत कि परब्रह्म परमात्मा मोमिन के हृदय में, ब्रह्मात्मा के हृदय में रहते हैं बोलने पर, भक्त ढूंढने पर भगवान मिला था, ब्रह्म शिष्य ढूंढने पर, ब्रह्मात्मा ढूंढने पर पर ब्रह्म मिलेंगे। इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। मैं इंद्रावती के हृदय में रहता हूँ। बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारे श्रीराज। बुद्ध तारतम भेला बनने राज जी ने इंद्रावती आत्मा को बुद्ध डिपार्ट, शास्त्र डिपार्ट भी और परमधाम का डिपार्ट भी, सारा इंद्रावती का तुम स्वरूप, तुम हमें स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग करके श्री इंद्रावती आत्मा सतगुरु को देख करके बता रही है, और मुकुंद दास महाराज जैसे फिर महामती प्राणनाथ जी में देख करके बता रहे हैं। तो ये बसरमकी हकी तीनों स्वरूप द्वारा परमधाम का संकेत आया, परमधाम का तारतम्य ज्ञान आया, फिर पूरा परमधाम का वर्णन आया। इसलिए तीनों स्वरूप के माध्यम स्वरूप साहब से कुलजम स्वरूप हो गया। अब परमधाम का विषय चिंतन करो, आवे सब मेराज में, दिल देखे अरस रूहन्ना। ये मेराज में, शास्त्रों के मेराज के प्रसंगों को सूत्र लेकर के उसके बाद श्री इंद्रावती आत्मा हृदय मोमिन का हृदय में आ जाएंगे। तो इंद्रावती के हृदय से जब परमधाम वर्णन हुआ, उसको तारतम बानी द्वारा संगत करके मोमिन परमधाम का दर्शन करेंगे। इसीलिए आवे सब मेराज में, दिल देखे अरस मोमिना। मोमिनों को दिल में अरस देख करके, जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना, वासना सतको अंग। इस तरह से अब सुंदर साथ जी श्रीराज जी की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत भारी भारी कृपा हुई। अब हम ब्रह्म सृष्टियों का संगत करते हुए अपने आप को ब्रह्म सृष्टि का दर्जा, ओहो मैं तो राज्य जी की अंगना हूँ, परमधाम मेरा घर है, राज्य से प्रेम करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का घर परमधाम मेरा घर है। मुझे 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार दर्शन करते अपने परात्म के अंदर शिवराज जी महाराज का दर्शन करना। इसी जीवन, इसी लाइफ में हमें इस चीज को अब ऐसे लक्ष्यवान बनना है। वितक में महामती प्राणनाथ जी बिहारी जी को कहते हैं, हे गुरुपुत्र बिहारी जी, जिनके न नीचे पकड़ने का है, न ऊपर, न नीचे टेकने का है, न ऊपर पकड़ने का है, फिर भी इतना विस्तार कर रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छी कर रहे हैं, लेकिन भ्रम के पैदा हो रहा है। राज जी महाराज ने हमको ये भ्रम से हटाने के लिए
इतनी अपना असली ज्ञान दिव्य परम धाम का लक्ष्यवान हम क्यों पीछे हटे। हे गुरुपुत्र बिहारी, चले हम दुनिया में, न जाने जुन्न में कौन सुहागिन है। उन सुहागिन को ढूंढने के बहाने सबको उद्धार हो जाएगा। धनी ने कहा है, दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तपक 14 लोक के जीव भी तुमने देने पर परम धाम मिलने वाला। इसीलिए सब कुछ जगह चलो करके कहा था। ये प्यारे सुंदर सा इस तरह से लक्ष्यवान सिद्धांत सबको यथा तथ्य समझते हुए समझाते आगे बढ़ने का सिद्धांत तारतम्य ज्ञान का हम श्रोता हैं। आइए खिलवत सब में राज में जो रूहों करी अब्बल, वो प्रेम संवाद को बार बार याद दिला रहा है। उस खिलवत मूल मिला के बैठे के अंतःपुर में, सब में राज में जो रूहों करी अब्बल। रूहों ब्रह्मात्मा ने अव्वल सृष्टि के सूर्य से पहले आदि अनादि फलक सो की जगह में सो खोले हक हादि की यूं देखे हक की दिल। इस तरह से आखर गिरो जो रूहन सब में राज में आराम, या को उदयी इमामे हुकुमे वाहिदत की अरस ताम। खिलवत हक हादि रूहन की कहूँ कबू न जाहिर कि न सुरु अल्लाह ने रूह सौ तीना कही आगे मोमिन। इस तरह से देखे तो सुंदर सा जी चौपाई कितना सरल है, लेकिन सरल चौपाई के पीछे प्रसंग कहाँ का है। वो प्रसंग को जैसे गुरु के गाइडेंस में जब तार जुड़ जाता है तो फिर बस उस लक्ष्य में चौपाई द्वारा अपने को आनंदित करना है। देखो तो कितना सुंदर है। खिलवत सब में राज में ब्रह्मात्माओं ने उस खिलवत खाना दिव्य परम धाम मूल मिला में एकांत बैठक में जो चर्चा की थी और श्री राजश्यामा जी से जो बातें वार्तालाप हुई है, वो सब स्पष्ट रूप से सदगुरु महाराज ने जाहिर कर दिया, लेकिन थोड़ा अस्पष्ट रूप में मोहम्मद के द्वारा संकेत कर दिया था महाराज। तो बात यहाँ याद दिला, सो खोले हक कहा दिए कि यूं देखे हकीकी दिला, जिसमें कि हकीकी दिल का दर्शन हो जाए। अर्थात हक का परमात्मा के दिल में क्या बात है खेल के पीछे, ये प्रेम संवाद द्वारा आज रूहों को ज्ञान होता है। और वही रहे ना, बहुत बार आ गया सुंदर सा प्रेम संवाद। अब इसी चौपाई में फिर खुलासा करने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे के प्रसंगों से आपको प्रेम संवाद बोलते ही ना, राज जी महाराज मेरा प्रेम ज्यादा बोलते हैं और हम ब्रह्मात्मा है हमारा प्रेम ज्यादा बोलते हैं। प्रेम ज्यादा कम की बात संयोग में नहीं होता है। संसार में भी मैं इस साथी को बहुत प्यार करता हूँ, इसके साथ मेरा बहुत झुकाव है, लगाव है, वो बात तब पक्का होगा अगर वो कुछ कारण बस हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटल में जाकर के सारा समय दिया कि नहीं दिया, वहाँ फैसला होता है। जब उसको आपत के घड़ी में ये दूर रहा, पास में रहा कि भूल गया, उसमें होता है प्रेम का परिचय। पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, ठीक, लेकिन कब तक है? दान है इसलिए, वो तो समय आने पर पता चलता है। इसी तरह यहाँ पर शंका है संसार में, लेकिन शब्द आया है और बोलते भी हैं। धनी ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं मेरा प्रेम क्या, ये भूलन के पर्दा पटने पर पता चलता है। और भूलन तो हो गया फरामुशी, नो डाउट, लेकिन जाहिर भी कर दिया ना, संबंध जाहिर भी कर दिया ना। इसीलिए तो भूलन के होने के कारण ब्रजराज के लिए दोष नहीं, जागने के ब्रह्मांड में दोष लग सके, क्योंकि ज्ञान भी दे दिया कि कहाँ की बातचीत हुई। अरे हाँ तो ऐसा वचन दिया था, हम तो भूल गए, ओहो कहाँ प्रेम रहा। हट, हमारा प्रेम बिल्कुल ज्यादा नहीं। अब तू ही तू राज्य मार, यही भी विदर आखे राज तेही विदर है। अब तो राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी धनी रहता है। सो खोले हक हादिया की ज्यों देखे हक की दिल। राज्य का दिल देख लिया ना, बस हमको खेला देखाना का जामती पहला पदर है श्रीराज। देखे तो राज्य का प्रेम, अभी भी वही काम, वही सेवा, वही सब कुछ है, लेकिन हम अभी भी कहाँ जगे।
अभी भी हम धनी का मेहर को कहाँ याद कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अपने हृदय को देखना होता है। ओहो, बाद में पता भी चलेगा तो हम तो कुआं के पानी के जैसा होता है, वो तो सागर है। मेहर जो ठाड़ी रहे, अगर मेहर एक बार करके रुक जाते तो कुछ व्याख्या कर। श्रीरा 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 आखर गिरो जो रूहाना सब मेराज में आराम। आखर गिरो मतलब मोहम्मद साहब के शब्द अनुसार आखर के समय में आने वाला जमात, 10वीं सदी में आने वाला जमात, 11वीं सदी में रहने वाला जमात, ये जो है आखर गिरो है, जो रूहाना है, परम धाम से आने वाली आत्मा, सब मेराज में आराम। उनको मोहम्मद ने बोला जिस तरह से मैंने खुदा को दर्शन करके आए ना, वहां पर है एक जमात, वो यहाँ संसार में आएंगे और वो खोजी करते 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 जाएंगे जब तक उनको अपने परात्म स्वरूप और अपना साक्षात परब्रह्म परमात्मा खुदा को जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे। ये बोला था, अब लोगों ने समझे नहीं उस चीज को। बाद में प्राणनाथ जी ने देखा ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुंदर भाई जब से घर से निकले, जब तक मूल मिला अपने परात्म नहीं देखे तब तुमको आराम नहीं मिला। सब मेराज में आराम। इंद्रावती आत्मा जब तक अपने परात्मा स्वरूप नहीं देखे तब तक आराम नहीं मिले, चैन नहीं मिला। तो ये पता था अपने परात्म साक्षात्कार में चैन मिला। बस हम ही लोग हैं स्वर्ग देख करके चैन से रहने वाले, धन दौलत देख करके चैन से रहने वाले, सुंदर घर बना करके चैन से रहने वाले, लड़का लड़की की शादी करके चैन से रहने वाले हम ही लोग हैं। बहुत शिष्य बना करके चैन में रहने वाले हम ही लोग हैं। ब्रह्म आत्मा ऐसे चैन में नहीं रहेंगे। ब्रह्म आत्मा को परात्म देखे बिना चैन होता ही नहीं। अच्छा, तो हम ब्रह्म आत्मा में नहीं है, हमने ब्रह्म आत्मा नहीं थोड़ी बोले हैं, हम सब ब्रह्म ऐसे ब्रह्म आत्मा है। हम हो गया आप संतोष कि हम अपने अपने व्यवहार मिला करके चैन से रहने वाले, इसलिए गुण से ब्रह्म आत्मा बनना है ना। हाँ, देखो तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सब मेरा में आराम बोले ना, राज्य का दर्शन के बाद ही आराम होना। हम तो कहाँ आराम, घर बनाए आराम से बैठे, संत मंदिर लगाया आराम से बैठे। हमारा आराम का परिभाषा देखिए ना, और उन मोमिनों का आराम को देखिए। श्रीरा 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 याको दई इमामे हुकुमे वायदत्त की अरशताम। याको मतलब आखिर गिरो जो रूहाना, इनको 11वीं सदी में जो आए ब्रह्मात्मा याको, उनमें से सुंदर भाई, उनमें से इंद्रावती आत्मा, इन महान ब्रह्मात्माओं को याको दई, याको दई इमामे हुकुमा, इमाम सदगुरु महाराज देवचंद्र जी ने, याको सुंदरबाई आत्मा ने, सुंदरबाई आत्मा इमाम है, सुंदरबाई आत्मा देवचंद्र जी महाराज ने, याको इंद्रावती आत्मा को दई हुकुम है वायदती के अरशताम। लो देवचंद्र जी महाराज, ला अब चलो, इमाम शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया है। प्राणनाथ जी जब अरब गए थे तो वहाँ पर भी पुजारी को इमाम शब्द प्रयोग किया है, दिल्ली में भी इमाम शब्द प्रयोग किया है। कहने का मतलब महामती प्राणनाथ जी भी साक्षात इमाम में दी है। इसी तरह इमाम गुरु को भी कहा जाता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इमाम ने हुक्म किया मेराज को, जाओ तुम अब आगे ब्रह्मात्माओं को जगाओ। वो स्वयं सदगुरु महाराज बोलते मैं तो एक बस माध्यम में, राजी महाराज मुझे आदेश दे रहे हैं कि इंद्रावती को बोल, तुम्हें बोल रहा हूँ। इस तरह से या को दई इमाम हुक्म वाहिदत की अरशताम, उस दिव्य परमधाम का खुराक, वाहिदत एक दिली परमधाम का वर्णन करने का और उसका व्याख्या करके ब्रह्मात्माओं को परमधाम का दर्शन करवाने का सारी चीज जो है महामती प्राणनाथ जी के ऊपर आया। प्राणनाथ जी महाप्रभु द्वारा रास प्रकाश होते हुए वाणी उतर रही है, राज्य महाराज आदेश दे रहे हैं। अब आ रहे हैं दिव्य परम धाम का परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन
धाम का एक एक रग का वर्णन करने का प्रसंग आ रहा है। तो यहाँ पर 16वां प्रकरण अंतिम प्रकरण में, खिलावत के अंतिम प्रकरण में संकेत मिल रहा है सुंदर साथ जी। इस तरह से अब अपने आप को, ये तो ग्रंथ की स्टेप है, अब अपने आप को रास प्रकाश सप्रेत होते हुए, उसके बाद ये सब ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब श्रीराज जी महाराज के हृदय अपने परात्म का स्वरूप को, उस ब्रह्म लीला को याद करते हुए, चिंतन करते हुए अपने को तद्रूप होना है। और ये शरीर संसार एक छाया की भांति दृष्टिगोचर होना है। और शरीर से आत्मा निकलने से पहले ही इस आत्मा को, ब्रह्मात्मा का हृदय, अपने सूर्यता को परात्मा के हृदय में स्थापित करके वो विचरना शरीर छोड़ने से पहले ही, यानी शरीर ही तहीं वैकुंठ, तहीं शून्य, तहीं प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म होकर के अपने को उस दर्जा में रहना होगा। यहाँ पर मृत्यु आदि, शरीर छूटने आदि प्रसंग गौण हो जाता है। वो दिव्य परम धाम में ही रमेंगे, ब्रह्मात्मा बन स्वरूप में रहेंगे। अभी उसके विषय में जीव की भाषा, शरीर की भाषा, खेल की भाषा, ये सब गौण हो जाता है। उनको तो बस सिर्फ परम धाम बस राज राज पीयू पीयू धनी दिखाई देता है। अवश्य करते करते मौन भी हो जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आखर गिरो जो रूहना, आखर गिरो जो रूहना, सब में राज में आराम, सब में राज में आराम। या को दई माँ में हुकुमे, या को दई माँ में हुकुमे, वायदत की हरसताम, वायदत की हरसताम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो सासी नेट गया है, मैं सेव करूंगा जितना हो सके।